नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ट्रंप और नेतन्याहू अगर इस भ्रम में थे कि आयतुल्ला खमेनी, उनके परिवार के लोगों और ईरान के कुछ बड़े पदाधिकारियों को मारने से ईरान झुक जाएगा, घुटने टेक देगा, तो उनका ये भ्रम ईरान ने पूरी तरह से दूर कर दिया है। ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को साफ तौर पे चेतावनी दी है कि उन्होंने रेड लाइन को क्रॉस किया है और अब इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। कुल मिलाकर ईरान की स्ट्रेटेजी 3 मोर्चों पर काम कर रही है। एक, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर हम डूबेंगे तो खाड़ी देशों पर भी हम हमले लगातार जारी रखेंगे। दूसरा, अगर ईरान पर के तेल कुओं पर ट्रंप की नजर है तो ईरान की नजर भी तेल की सप्लाई पर है। जल डमरू मध्य, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल और नेचुरल गैस का निर्यात होता है, उसको रोकने की ईरान भरसक कोशिश कर रहा है कि इसमें बाधा खड़ी कर दे। इससे भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये बात सामने आ रही है। ईरान एक तीसरा काम ये कर रहा है कि वो खाड़ी देशों में जो अमेरिकन बेस हैं, जहां पर कोई हथियार वगैरह विमान नहीं है, लेकिन वो रेडार लगे हुए हैं, वो रेडार जो ईरान के मिसाइल सिस्टम पर नजर रखते हैं और एंटी मिसाइल से उनके मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो उन रेडार को नष्ट करने में ईरान लगा हुआ है और एकाध जगह वो कामयाब भी हुआ है। कुल मिलाकर आयतुल्ला खमेनी की मौत के बाद 40 दिन का शोक मनाने की घोषणा की गई है और लाखों की संख्या में तेहरान की सड़कों पर लोग निकले हैं। ट्रंप और नेतन्याहू चाहते थे रिजीम चेंज हो जाए, परिवर्तन हो जाए सत्ता में, लेकिन मौजूदा सत्ता को और ज्यादा समर्थन मिलते दिखाई दे रहा है। ईरान की सड़कों पर नारे लग रहे हैं, इंतकाम इंतकाम इंतकाम। इराक में जो करबला है, करबला पर भी लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और ये भी शिया बहुल इलाका है इमाम हुसैन के इबादत गृह पर, और वहां भी इजराइल और ट्रंप के विरोध में नारे लगातार लग रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में लड़ाई खत्म हो सकती है, तो रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने कम से कम 3 महीने की तैयारी कर रखी है। वाकई में क्या होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रंप भी भांप गए थे कि ईरान क्या क्या कर सकता है। ट्रंप का असल में इरादा ईरान की जो मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता है उस पर रोक लगाने का है। ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता है, उस पर रोक लगाने का है, उसको क्रिपल कर देने का है, विकलांग कर देने का है। देखिए, आपके पास मिसाइल हो ठीक है, लेकिन मिसाइल अगर आपके गोदामों में पड़े रहें तो क्या फायदा। जब तक वो मिसाइल चलेंगे नहीं, दुश्मन के ठिकानों पर गिरेंगे नहीं, तब तक दुश्मन काबू में आने वाला नहीं है। और अमेरिका की कोशिश ये है कि उनका लॉन्च सिस्टम ही गड़बड़ कर दिया जाए। लॉन्च के लिए एक एयर कमांड चाहिए, चेन ऑफ कमांड चाहिए, लोग चाहिए, जगह चाहिए, सुरक्षित जगह जहां से मिसाइल लॉन्च किए जा सकें, उस पर अमेरिका की नजर है। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये आया है, 2 तरह की खबरें आ रही हैं। एक तो आयतुल्ला खमेनी के बाद उनकी जगह कौन लेगा, तो पहले कहा गया कि एक अंतरिम परिषद बनाई गई है जिसमें प्रेसिडेंट मसूद पिशिक्यान है और एक आध और नेता है जो तब तक कमान संभालेंगे जब तक नए नेता का चुनाव नहीं हो जाता है। अब लेटेस्ट खबर आ रही है कि 1979 का जो रेवोल्यूशन किया था आयतुल्ला खुमैनी ने, आयतुल्ला खुमैनी के पोते मुस्तफा खुमैनी, उनको कमान सौंप दी गई है। ये अब तक जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, सेना है एक तरह सी, उसके लिए खुफिया या इंटेलिजेंस विभाग में काम कर रहे थे, इंटेलिजेंस तंत्र को मजबूत करने में लगे हुए थे। एक और खबर आ रही है कि
ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसका वीडियो, ऑडियो, सब तमाम चीजें बताई जा रही हैं। कुछ चीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और कुछ चीजें ईरान की सरकार खुद स्वीकार कर रही है। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने प्रेस पर और टीवी पर भयंकर सेंसरशिप लगा रखी है इनडायरेक्ट रूप में। वहां से खबरें नहीं आ पा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि इजराइल के जो ईरान के मिसाइल हैं वो अमेरिका के युद्ध पोतों पर गिरे हैं, जो विमान वाहक पोत है उस पर गिरे हैं और खासा नुकसान हुआ है। तेल अवीव पर भी जो समुद्री जल को शुद्ध करने के प्लांट लगा हुआ है, वहां पर आप जानते हैं पानी की कमी है तो समुद्र का पानी ही परिष्कृत करके पिया जाता है। उस प्लांट पर ईरान ने सफलतापूर्वक हमला किया है, एक ऐसे बड़े प्लांट पर तेल अवीव के पास जो 20% आपूर्ति करता है। इसके अलावा तेल अवीव में एक ताजा मिसाइल हमला भी हुआ है जिसमें कम से कम एक व्यक्ति के मारे जाने की, एक महिला के घायल होने की सूचना है। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि कुछ बच्चे भी घायल हुए हैं। तेल अवीव में, हाइफा में, इजराइल के अन्य शहरों में जो स्टोर है, मॉल है, वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग धड़ाधड़ सामान खरीद रहे हैं कि कल पता नहीं क्या हो जाए, तो उससे उनके कॉन्फिडेंस लेवल का भी पता लगता है। कुल मिलाकर ईरान ने संकेत दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। मौजूदा सत्ता को बचाना उसकी अब पहली प्राथमिकता हो गई है। वो ड्रोन, मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल से हमले करने वाला है। वह हमले तेज कर दिए हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हेती विद्रोही, सीरिया की मदद लेने की तैयारी हो रही है। जैसे भी जिस भी स्थिति में हो, हमास कमजोर हुआ है, हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है, लेकिन फिर भी उनके पास कुछ तो ताकत बची है। जल डमरू मध्य पर पकड़ की कोशिश हो रही है। शिया देशों से सहयोग की उम्मीद कर रहा है ईरान को लग रहा है कि शिया देशों का साथ दे। शिया लोग अगर उनके इलाके में, अपने अपने इलाकों में सड़कों पर उतरें तो ट्रंप और नेतन्याहू को सबक सिखाया जा सकता है। ईरान ने पहले से तैयारी कर रखी थी, उसे पता था कि उसके नेता मारे जाएंगे और जुलाई 2024 में जो ईरान पर हमला हुआ था उसके बाद ईरान संभला था और उसने अपना जो गोला बारूद वाला असला है उसको थोड़ा सा और पुख्ता किया है। लेकिन अमेरिका भी ये समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नहीं मालूम। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अमेरिका ईरान में पहली कोशिश ये है कि उन ठिकानों पर हमला किया जाए जहां से सुपरसोनिक मिसाइलों को छोड़ रहा है ईरान। दिक्कत यह है कि ईरान ने बहुत बड़ा है, शहर भी है, रेगिस्तानी इलाका भी है और वहां जगह जगह गुप्त इलाकों में उसने अपने मिसाइल लॉन्च करने के स्टेशन गुप्त रूप से बना रखे हैं और हर कोई अमेरिका या इजराइल के निशाने पर हो ये भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लास्ट डिच अप्रोच है, ईरान का आखिरी कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन अमेरिका और इजराइल अगर लगातार अगले 4, 6, 5 दिन तक, जैसा ट्रंप इशारा कर रहे हैं, हमले जारी रखता है, उनकी संख्या बढ़ा देता है, क्योंकि ईरान के मुकाबले में अमेरिका और इजराइल के पास ना तो हथियारों की कमी है, ना मिसाइलों की कमी है, ना अच्छे लड़ाकू विमानों की कमी है, तो वो ईरान को तहस नहस करने का क्षमता रखता है। कुछ लोग कह रहे हैं अंत में अमेरिका के पास परमाणु हथियार का विकल्प भी बचा है। हालांकि ये अंत कब आएगा ये कहा नहीं जा सकता, कब अमेरिका इसका फैसला लेगा, लेकिन क्या डर दिखाकर वो कुछ हासिल कर पाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। तो कुल मिलाकर ये लेटेस्ट अपडेट थी। शुक्रिया मुझे देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।